मूवी की शुरुआत में हम 15 साल की लड़की लुलू को देखते हैं, जो कि एक खुशमिजाज लड़की होती है। अब एक दिन लुलू अपने दोस्त को बताती है कि वो अपने भाई मार्सेलो के दोस्त पाब्लो को बहुत पसंद करती है। ये बात सुनकर उसकी दोस्त हंसने लगती है और कहती है, पाब्लो तो तुम्हारी तरफ ठीक से देखता भी नहीं। इस बात से गुस्सा होकर लुलू वहाँ से चली जाती है। अब जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसके भाई मार्सेलो से मिलने उसका दोस्त पाब्लो आया हुआ है, जिसके पास कॉन्सर्ट की 2 टिकट थी, मगर मार्सेलो वहाँ नहीं जाना चाहता था। इसके बाद पाब्लो मार्सेलो से पूछता है कि क्या वो लुलू को इस कॉन्सर्ट पर ले जाए। इस पर मार्सेलो कहता है कि अगर लुलू जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकती है, और फिर पाब्लो के लुलू से पूछने पर लुलू कॉन्सर्ट पर जाने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो पाब्लो के साथ जाती है। वहाँ पर भीड़ होने के कारण लुलू मौका देखकर पाब्लो के और भी करीब आ जाती है, जिसके बाद पाब्लो लुलू को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। पाब्लो की बातों से हमें लगता है कि वो भी कहीं न कहीं लुलू को पसंद तो करता था। इसके बाद वो जब बाहर आते हैं तो अचानक मौसम खराब होने की वजह से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए दोनों भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं, और इस रोमांटिक मौसम में पाब्लो अपने औजार को ठंडा करने के मकसद से लुलू के प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है, और साथ ही वो लुलू को किस करता है। हालांकि कुछ देर के लिए लुलू बहक जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती है और पाब्लो से कहती है कि वो इन सभी चीजों के लिए अभी तैयार नहीं है। ये बात सुनकर पाब्लो लुलू से पूछता है कि क्या मैं तुमको घर छोड़ दूं, लेकिन लुलू कहती है कि वो अभी घर नहीं जाना चाहती। जिसके बाद पाब्लो लुलू को लेकर अपने माँ के वर्कशॉप में पहुंचता है। इसके बाद वो किसी तरह से लुलू को मनाने के बाद लुलू के प्राइवेट पार्ट के जंगल को साफ करता है, जो कि लुलू ने बहुत दिनों से उगाया हुआ था। जिसके बाद लुलू पाब्लो को रोक नहीं पाती और पाब्लो अपने गर्म औजार को लुलू से ठंडा करवाता है। अब अगले दिन लुलू अपने पिछले दिन के हुए टपाटप के एक्सपीरियंस की वजह से काफी ज्यादा खुश थी। इस पर लुलू की दोस्त उसकी खुशी का राज पूछती है तो लुलू बताती है कि कल उसने पाब्लो के साथ खपाखप किया था और उसने अपनी वर्जिनिटी भी लूज कर दी थी। अब आगे हम देखते हैं कि पाब्लो कुछ दिनों के लिए यूएसए जा रहा है। इस बात को सुनकर लुलू को काफी बड़ा धक्का लगता है और वो बहुत ही ज्यादा रोती है। इसके बाद वो पाब्लो से मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो उसका यहाँ लौटने का इंतजार करेगी। जिसके बाद पाब्लो यूएसए के लिए रवाना हो जाता है। अब इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है और लुलू भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। तभी एक दिन लुलू को पाब्लो की एक फोटो मिलती है, जो कि पाब्लो ने लुलू को अमेरिका से भेजी थी। जिसे देखने के बाद लुलू का भाई मार्सेलो कहता है कि पाब्लो तो एकदम अमेरिकन लग रहा है, और पाब्लो को इस तरह देखकर लुलू की उसके प्रति प्यार जग जाता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पाब्लो अब कुछ ही दिनों में अमेरिका से वापस आने वाला है। इससे वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो अपने प्राइवेट पार्ट पर उगे जंगल को साफ करते हुए उन्हीं पलों को याद करती है जब उसने पहली बार पाब्लो के साथ सेक्स किया था। अगले दिन पाब्लो यूएसए से वापस आ जाता है, जिसने अमेरिका में पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। वहीं पाब्लो आने के बाद सबसे पहले लुलू से मिलता है और उसे एक वाइब्रेटर गिफ्ट करता है। इसके बाद वो वाइब्रेटर का यूज करते हुए एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद अब पाब्लो लुलू से कहता है कि अब वो लुलू से शादी करना चाहता है, और तभी वो लुलू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इसे सुनकर लुलू काफी ज्यादा खुश होती है और वो पाब्लो से शादी करने के लिए मान जाती है, जिससे मार्सेलो समेत सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ रिश्तेदारों का मानना था कि पाब्लो लुलू से कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो तो बस लुलू की खूबसूरती की वजह से उससे शादी कर रहा है, और उनके हिसाब से उनकी शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी। हालांकि पाब्लो और लुलू को इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ खुश थे। और इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं और उनकी शादी में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पाब्लो लुलू से काफी ज्यादा प्यार करता था। यहाँ तक कि वो लुलू को गलती होने पर कोई भी शिकायत नहीं करता था। एक दिन हम देखते हैं कि पाब्लो और लुलू कहीं से घूमकर घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के आगे ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट आ जाती है, जिसका नाम एली होता है। ये देखकर एली का लुलू से झगड़ा हो जाता है, लेकिन पाब्लो किसी तरह से उन दोनों का झगड़ा शांत करवाता है। जिसके बाद लुलू और एली की गलतफहमी दूर होने की वजह से उनमें दोस्ती हो जाती है और वो लोग साथ में ही डिनर करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एली अपने बारे में बताती है कि वो एक छोटे टाउन से बिलोंग करती है, और फिर वो कार में बातें करते करते लुलू को टच करने लगती है, जो कि लुलू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब पाब्लो भी देखकर काफी एंजॉय करता है, और वो सब एक जगह जाकर इंटीमेट होते हैं, जहाँ पाब्लो और लुलू को सेक्स करते देख एली रोने लगती है। जिससे लुलू के पूछने पर वो बताती है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट की वजह से ये आनंद कभी नहीं ले सकती। इस पर पाब्लो और लुलू एली को हौसला देते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा हरदम साथ देंगे। इसके बाद मूवी कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं पाब्लो और लुलू को एक 3 साल की बच्ची हो चुकी है, जिसके साथ एली अक्सर खेलने के लिए जाया करती थी। अब एक दिन पाब्लो और लुलू एक पार्टी में जाते हैं, जिसमें लुलू का भाई मार्सेलो भी आया हुआ था। मार्सेलो को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो लुलू की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, और वो अपने जज्बातों को दबा नहीं पाता, और आज जाकर अपने दोस्त पाब्लो से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जलन होती है, काश कि लुलू उसकी बहन ना होती, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। मार्सेलो की इन बातों को सुनकर पाब्लो बहुत शौक हो जाता है, लेकिन वो मार्सेलो से कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद पाब्लो लुलू की आंखों पर पट्टी बांधकर मार्सेलो को अपनी जगह इंटीमेट होने के लिए कहता है। ये मौका मार्सेलो भी अपने हाथ से जाने नहीं देता। फिर वो अपनी बहन के साथ ही इंटीमेट होता है। मगर जब अगले दिन लुलू को इस बारे में पता चलता है तो
तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है और वो अपनी बेटी को लेकर पाब्लो को छोड़कर चली जाती है। वह एक किराए के घर में रहने लगती है और अपनी बेटी के साथ लाइफ गुजारती है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी सेक्स करने का पारा बहुत ही ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो सेक्स एडिक्ट हो चुकी थी जिसको वो पोर्न मूवी देखकर भी नहीं मिटा पाती। अब एक रात लुलू कहीं से आ रही होती है, तभी उसे कुछ गेज दिखाई देते हैं जिनका पीछा करते हुए गे क्लब में पहुंचती है। क्लब के मालिक से लुलू कहती है कि मुझे तुम्हारे क्लब के गेज के साथ इंटीमेट होना है, जिसके बाद वो 2 गेज के साथ एक साथ इंटीमेट होती है। फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद वो उन गेज को इसके बदले रुपए भी देती है। अब लुलू अक्सर इस क्लब में आने लगती है और वो उन गेज को रुपए देकर अपनी प्यास बुझवाती है, लेकिन जल्द ही लुलू के पैसे खत्म हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाती कि वो अपनी प्यास बुझवाने के लिए क्या करे। इस पर एक जिमी नाम का गेज लुलू से कहता है कि वो इसे एक ऐसे आदमी से मिलवाएगा जिसके साथ इंटीमेट होने पर वो उसे पैसे भी देगा और उसके क्लब में तुम अपनी सेक्स की जरूरत को भी पूरा कर पाओगी। ये सुनकर लुलू उस आदमी से मिलने जाती है जिसका नाम रेमी होता है और वो एक क्लब का मालिक भी है। वहाँ पर लुलू को एली भी दिखती है, जिसे देखकर वो थोड़ी टेंशन में जाती है। जिसके बाद एली जाकर लुलू के बारे में पाब्लो को बताती है कि उसे डर है कि कहीं लुलू किसी मुसीबत में न पड़ जाए, क्योंकि अब वो जिसके लिए काम करने जा रही है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। दरअसल रेमी क्लब के साथ साथ एक सीक्रेट सेक्स क्लब भी चलाता है। ये सब जानकर पाब्लो एली को लुलू पर नजर रखने के लिए कहता है। अब एक रात रेमी लुलू को एक क्लब में जाने के लिए कहती है, जहाँ पहुंचकर लुलू को 3 गे मिलते हैं, जिनमें से एक गे जिमी भी होता है। फिर ये तीनों मिलकर आपस में इंटीमेट होते हैं, लेकिन अचानक से जिमी लुलू के साथ ब्रूटल हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ एली जाकर पाब्लो को बताती है कि लुलू रेमी के कहने पर एक दूसरे क्लब में गई है। ये सुनकर पाब्लो कहता है ये उसकी जिंदगी है, वो चाहे जो कर सकती है, क्योंकि जब उसने लुलू को इस बारे में समझाने की कोशिश करी तो उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब पाब्लो का ऐसा कहने पर एली अकेले ही लुलू को बचाने के लिए क्लब चली जाती है। जहाँ पहुंचते ही एली को जिमी टपका देता है। वहीं पाब्लो को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके इस सीक्रेट क्लब की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जिसके बाद पुलिस उस क्लब में रेड मारती है और वो लुलू को वक्त रहते ही बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस रेमी जिमी सभी को अरेस्ट कर लेती है। वहाँ पर पाब्लो को देखकर लुलू उसके गले लग जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। तब वो एक दूसरे को अपनी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और अपनी शादी को टूटने से बचा लेते हैं। और गाइज इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर